नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, अगर किसी की ईदैन की नमाज कज़ा हो जाए तो क्या करें। देखिए भाइयों, ईद की नमाज वाजिब है। अगर किसी शख्स से ईद की नमाज एक मस्जिद में रह जाए तो उसको चाहिए वो किसी दूसरी मस्जिद या ईदगाह जहां जमात के साथ नमाज हो रही हो वहां जाकर नमाज पढ़े। लेकिन अगर ईद की नमाज फोत हो जाए, यानी कि तमाम मसाजिद में ईद की नमाज अदा हो चुकी हो, अब किसी मस्जिद में ईद की नमाज मिलने की उम्मीद ना हो, तो फिर इसकी कोई कज़ा नहीं है, क्योंकि ईद की नमाज में जमात और वक्त दोनों की शर्त है। लिहाजा जमात के बगैर इनफरादी तौर पर ईद की नमाज पढ़ना भी दुरुस्त नहीं और वक्त गुजरने के बाद भी ईद की नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इज्तिमाई तौर पर किसी उज़र यानी बारिश, तूफ़ान, कर्फ्यू या सैलाब वगैरह की वजह से ईद की नमाज पहले दिन ज़वाल से पहले न पढ़ सकें तो ईद उल फितर की नमाज दूसरे दिन पढ़ने की गुंजाइश है। और इसी तरह तीसरे दिन ईद उल फितर की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता ईद उल अज़हा की नमाज पहले दिन ना पढ़ने की सूरत में दूसरे दिन, और अगर दूसरे दिन भी इज्तिमाई तौर पर किसी उज़र की वजह से ना पढ़ सकें तो तीसरे दिन भी अदा कर सकते हैं। तीसरे दिन के बाद ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।